जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सेट 18 आने वाले रेलवे का परीक्षा एसएससी जीडी, आर्मी जीडी, अग्निवीर सभी के लिए बहुत बहुत उपयोगी है वीडियो। देखिए, इसमें 20 प्रश्न है, 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के। 30 प्रश्न इसमें 1 से लेकर 30 तक जो प्रश्न है उसमें 15 जीके है और 15 साइंस का है। 31 से जो है मैथ शुरू हो रहा है। 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तो क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए, ये त्रिभुज जैसे आपका दिया हो, ए बी सी दिया हो, तो इसका जो है क्षेत्रफल हम हीरो के सूत्र से निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले सम निकालते हैं तीनों का। तो ए प्लस बी प्लस सी और इसमें 2 से भाग देते हैं तो एस का वैल्यू निकलता है और इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है जी। तो ये हीरो का सूत्र है। और वहीं आपका समकोण त्रिभुज दिया हो ऐसे, यहाँ 90 डिग्री का बनता हो, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है जी, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है। वहीं समबाहु त्रिभुज का पूछे, समबाहु मतलब जिसका सभी भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है जी, √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है जी, ये समबाहु का है। तो अलग अलग त्रिभुज का जो है अलग अलग क्षेत्रफल का सूत्र है। तो ये हीरो का सूत्र है। हीरो का सूत्र इसमें अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये ए आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 31 का ए सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 32 नंबर देखिए। 32 नंबर क्या लिख रहा है, साइन 30 का मान क्या है। तो आपको याद करना पड़ेगा इसको। देखिए, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है जी। और वहीं साइन 60 का पूछेगा तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है जी। और साइन 45 का मान पूछेगा तो 1/√2। कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। और यहाँ देखिए, कॉस 30 पूछेगा तो इसका मान हो जाएगा √3/2 और कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। कॉस का पूछेगा तो याद कर लीजिएगा। तो आप देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है साइन 30 का, तो ये हो जाएगा 1/2, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 32 का बी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या लिख रहा है, 33 नंबर देखिए सवाल। 33 नंबर सवाल लिख रहा है, 33 नंबर सवाल लिख रहा है एक टीवी जो है 7500 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में बेचा तो कितना % लाभ हुआ। देखिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस 7500 रुपया है। ठीक है जी। और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 है। तो आप बताइए लाभ कितना होगा। तो लाभ इसमें से इसको घटाइए, लाभ बराबर SP माइनस CP होता है, आप जानते हैं। तो SP है 10,000, इसमें से घटा दीजिए 7500 तो कितना होगा जी, तो 0 0 और 5 और इधर हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, 2500 रुपये आपका क्या होगा, लाभ हो गया। तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, तो परसेंटेज लाभ का सूत्र आप जानते हैं। लाभ में क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और नीचे करते थे क्रय मूल। तो क्रय मूल आपका है 7500। ठीक है जी, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 25 3 75 और 100 में भाग देना है आपको 3 से। तो ये हो जाएगा 33.1/3 या 33.33%, जो भी हो मिला लीजिए आंसर। तो आंसर आप मिलाइए, आपका आंसर ये होगा। ठीक है जी, पॉइंट में दिया है तो 33.33%। ठीक है जी। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, 34 नंबर। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए। 34 नंबर सवाल लिख रहा है XY से गुणा करना है किसमें, 3x² y² प्लस 4y। ठीक है जी। तो गुणा कर लीजिए, किससे गुणा करना है, XY से गुणा करना है। देखिए, XY से गुणा करना है, अंदर क्या है 3x² y² प्लस 4y। देखिए गुणा करिए तो ये 3 हो जाएगा और x 1 है यहाँ 2 है तो x³ हो जाएगा और y 2 है और 1 में गुणा हो जाए तो y³ हो जाएगा और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और आपका हो जाएगा 4, x नहीं है y हो जाएगा, y में y से गुणा होगा y²। ये इतना आंसर हो गया, 3x³ y³ प्लस 4x y²। देख लीजिए, मिलाइए आंसर। तो मिलाइए, आपका हो गया, आपका देखिए सी नंबर देखिए सी मिल रहा है। ठीक है जी। तो आपका 34 का सी हो जाएगा। ठीक है जी।
अगला प्रश्न मिलाइए। अगला प्रश्न 35 नंबर पढ़िए। 35 नंबर सवाल क्या लिख रहा है जी? 35 नंबर सवाल लिख रहा है यदि 2y माइनस 4x बराबर 24, y प्लस 3x बराबर 7, तो एक्स वाई का मान निकालिए। तो देखिए पहला इक्वेशन दिया है टू वाई माइनस 4x बराबर कितना है 24। देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है y प्लस ये y है, ठीक है जी, y प्लस 3x बराबर कितना है 7। तो देखिए क्या करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है 1 इसमें गुणा कर दीजिए और इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है जी। तो देख लीजिए, तो 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, मतलब ये हो जाएगा 2y माइनस 4x बराबर 24, ठीक है जी। और वहीं इसमें जब गुणा किए तो 2y हो जाएगा और प्लस 6x हो जाएगा बराबर 14 हो जाएगा जी। घटाइए इसको, घटाइएगा इसको तो सिंबल बदल जाएगा। देखिए ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है जी, ये दोनों कट गया। तो देखिए ये माइनस 10x हो जाएगा जी, और इधर देखिए 24 में से 14 गया 10 बचेगा, तो ये कट जाएगा -1 बार में, ठीक है जी। तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब x का मान किसी इक्वेशन में रख लीजिए। देखिए इक्वेशन क्या है 2y माइनस 4x बराबर 24 है, x का मान क्या है -1 है। तो देखिए 2y घटाओ 4 इंटू -1 हुआ ना जी, तो ये 24 हो गया। ये देखिए 2y और ये देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 24 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 घट जाएगा तो 20 हो गया, और 2 से काटिए 10 पर में, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 10। तो x का -1 और y का 10, तो -1 और 10 देखिए कहाँ है, -1 और 10 आपको ए में दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। पुटिंग वैल्यू से भी आप ऑप्शन जांच कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ये कितना नंबर था जी, तो ये हो गया आपका 35 नंबर था। अब 36 नंबर देखिए, एक शंकु का आयतन, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। शंकु का आयतन देख लीजिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु देखिए, शंकु कैसे होता है, ये शंकु हो गया, ये आपका शंकु हो गया, ठीक है जी। ये इसका ऊंचाई होता है और ये है इसका त्रिज्या, ठीक है जी। ये त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो इसका वॉल्यूम आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। तो याद रखना है इसको आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका जो है 3 नंबर में है, सी आंसर, ठीक है जी। अब 37 नंबर सवाल देखिए, 6 आदमी क्या कर रहा है, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो देख लीजिए इसका, देखिए एक फार्मूला है M1 D1 बटे W1 M2 D2 बटा W2। ये अब देखिए M1 क्या है, पहले में है 6 आदमी है, तो 6 आदमी और कितना दिन में, तो 10 दिन, 10 दिन और कितना रुपया, तो 1.5 से यहाँ लिख दीजिए। अब दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है 8 आदमी 7 दिन में कितना रुपया कमाएंगे, तो यहाँ देख लीजिए। अब देखिए काट कूट कर दीजिए, ये कट गया, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 2 से कट गया, ये 4 बार में। तो इसका देखिए, इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये प्रश्नवाचक बराबर क्या हो जाएगा, 5 इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये 7 चौका 28, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, 8 पचे 40 और 5 दूनी 10, 4 14, इतना रुपये हो गया, 140 रुपये, ठीक है जी। 140 रुपये देखिए मिलाइए, 140 रुपये किधर है, तो बी में है, ठीक है जी। अब 38 नंबर सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, 38 नंबर सवाल लिख रहा है बाबू, 38 नंबर सवाल लिखा, कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 540 रुपये हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे दिया है मूलधन बराबर 450 रुपये, ठीक है जी, और मिश्रधन क्या होगा 540 रुपये, 540 रुपये हो गया, 540 रुपये हो रहा है। और रेट कितना दिया है, रेट दिया है आपका 5%, रेट कितना दिया है जी 5%। तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम आपको निकालना है, तो आपका पहले ब्याज निकालिए, ब्याज कितना हो जाएगा,
ब्याज देखिए इसमें से घटाइए, 540 में से आपका 450 घटा दीजिए तो ये ब्याज निकलेगा 0, 90 रुपये ब्याज है। तो देखिए टाइम का सूत्र होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज में 100 से गुणा करना है, ब्याज गुणे 100 अब बटा मूलधन कितना है 450 गुणे रेट। अब इसको काट दीजिए, ये देखिए 5 से कटेगा, 9 से कटेगा 5 बार में, और देखिए 5 से 5 दूनी 10, 20 बार में, और 5 से कट गया 4 बार में, मतलब 4 वर्ष टाइम हो गया। ठीक है जी, 4 वर्ष इसका टाइम हो गया। आंसर मिलाइए, 4 वर्ष कहाँ दिया है, तो 4 साल दिया है सी में। ठीक है जी, 38 का सी हो जाएगा, 38 का हो जाएगा सी। अब देखिए 39 नंबर सवाल पढ़िए, 39 नंबर सवाल, 39 नंबर सवाल लिख रहा है, 39 नंबर सवाल लिखा है log बेस 2 का पावर x बराबर इधर दिया है आपका 3, तो x बराबर क्या है, तो देखिए बहुत सिंपल है, दोनों तरफ log ले लीजिए। देखिए log बेस 2 का पावर x, यहाँ log बेस 2 का पावर यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया, तो आपको जो x का पावर मतलब यहाँ पे देखिए 2 का पावर x, इधर 2 का पावर 3, मतलब यहाँ पे x बराबर 3 है तो 2 का पावर 3 करिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है जी, आंसर हो गया 8, आंसर हो गया 8। ठीक है जी, मिलाइए, आंसर 8 हो गया, आंसर 8 दिया है तो हाँ डी में दिया, डी में। ठीक है जी, अब 40 नंबर सवाल देख लीजिए, 40 नंबर सवाल देखिए, 40 नंबर सवाल पढ़िए। 40 नंबर, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं। ठीक है जी, 55% बच्चे लड़के तथा कुल 6 से 75 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या बताइए। तो देखिए बॉयज़ कितने हैं, तो 55% हैं, तो बताइए टोटल 100% होता है, तो 55% जब लड़के हैं तो 45% लड़कियां हो गई। ठीक है जी, तो रेशियो निकालना तो परसेंट से परसेंट कट गया। अब देखिए 5 से काटिएगा तो 11 बार में, 5 से काटिएगा तो 9 बार में, मतलब 11:9। अब सवाल में लिख रहा है कि लड़की कितनी है, तो 675, यहाँ लड़की 9 आ रही है लेकिन किताब बोल रहा नहीं 675 है। कितना गुना है जी, कितना गुना है, तो कितना गुना निकालने के लिए 675 में आप 9 से भाग दीजिए, 9 से 63, 9 से 63, 9 55, 75 गुना है। ठीक है जी, ये कितना गुना है, 75 गुना। तो लड़की जब 75 गुना है तो लड़के भी 75 गुना है, तो इसमें 75 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 11 × 5 = 55, आपके पास 5 बच गया, 11 × 7 = 77 और 5 = 82, 825 लड़के हो जाएंगे। ठीक है जी, 825 लड़के, इसमें आंसर मिलाइए। 825 कहाँ है, तो 825 आपको मिलेगा बी में। ठीक है जी, 40 का बी। अब देखिए 41 नंबर लिख रहा है, 41 नंबर आपको वर्गमूल निकालना है, तो 41 नंबर सवाल पढ़िए। 41 नंबर सवाल लिख रहा है 36, 96, 96, 64। ठीक है जी, इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है तो इधर से पेयर बनाइए, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, तो मैं 6 लिखूँगा, तो 6 लिखूँगा, यहाँ 6 लिखिए, गुणा करने से 36 आया, इसको घटाइए, इसको जोड़िए, तो ये 12 हो गया, इसको घटाने से सब कट गया, तो एक ही बार 96 आया, 96 आया। तो अभी यहाँ पे कोई संख्या बैठाएंगे तो इससे ये छोटा हो जाएगा, इसलिए एक जीरो देखें, यहाँ पे एक जीरो दीजिए और ये सीधे उतार लीजिए। तो मैं यदि यहाँ पे 8 बैठाता हूँ तो यहाँ पे भी 8 बैठाना पड़ेगा, तो 8 हटाएं 64 के 4, ये 64 हो गया, और 12 बटे 96, देखिए पूरा पूरा ये कट गया। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया, 608, 608 वर्गमूल हो गया। ठीक है जी, 608 वर्गमूल आपका बी में दे रहा है। ठीक है जी, 41 का बी। अब देखिए 42 नंबर सवाल कह रहा है, 42 नंबर सवाल पढ़िए, 42 नंबर सवाल लिख रहा है, 42 नंबर सवाल क्या लिख रहा है जी, 42 नंबर सवाल पढ़िएगा, 6, 8, 5, 7 x का एवं 4 का समानांतर माध्य 7 है, तो x का मान निकालिए। समानांतर माध्य मतलब औसत, 6, 8 और क्या जी 5, 7 प्लस x प्लस 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है तो 6 से भाग दीजिए, इसका कह रहा है समानांतर माध्य 7 है, बना दीजिए, बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। संख्या जोड़ी 14, 5, 19 और 7, 26 और 4, 30, 30 बटे 6, x जुड़ा है, अब बराबर कितना जी 7, गुणा हो जाएगा तो 30 प्लस x बराबर 42,
तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 42 में से 30 जाएगा तो आंसर 12। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया 12। आंसर मिलाइए 12, आंसर 12 दिया है तो आंसर 12 आपका दिया है ए में। ठीक है जी, 42 का ए। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 43 नंबर। 43 नंबर क्या लिख रहा है? 43 नंबर लिख रहा है भाई, 43 नंबर लिख रहा है 64, 96, 112 और 72 का एलसीएम निकालना है। तो 64 और क्या लिखा है 96, 112 और 72 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है जी, तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपको 2 से ये 32 बार में, 2 से 2 चौका 8, 2 8 16, 48 बार में, 2 5 2 चौका 12, 2 3 6, 2 6 12। ठीक है जी, फिर 2 से काटिए, 2 से 16 बार में, ये 24 बार में, ये 28 बार में और ये 18 बार में। फिर 2 से काटिए, 2 से 8 बार में, 12 बार में, 14 बार में, ये 9 बार में। फिर 2 से काटिए, 2 से आप 4, 6, 7 और ये 9। अब देखिए 2 से काटिए, 2 3 7 9। अब काटिए 3 से, 2 1 7 3। अब देखिए अब नहीं होगा, आगे नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 तियाँ क्या होता है, 32 तियाँ हो जाएगा 96, 96 दूना 96 दूना कितना हो जाएगा, 96 दूना, तो 96 दूना हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 184। 184 में 21 से गुणा कर दीजिए, 21 से 4 8 1 और ये देखिए 8 और 6 3 4 6 इधर 8 और 3 38 64, 38 64 देखिए 38 64। यहाँ गुणा गलत हो गया, गुणा गलत हो गया बाबू, यहाँ 92 नहीं है 96 है। ठीक है, देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, तियाँ 96। 96 में आपको 7 दूना 14, तियाँ 42, 96 में 42 से गुणा करिएगा तो आ जाएगा 4032। ठीक है जी, 4032 आ रहा है, 4032 से मिलाइए। 4032 कहाँ है, तो 4032 है बी में। ठीक है जी, 4032 हो गया बी में, तो 43 का बी हो गया। ठीक है जी, 44 नंबर सवाल पढ़िए। 44 नंबर सवाल लिखिए, चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 48 डिग्री, 92 डिग्री है, तो चौथा कोण बताइए। तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो ये 100 डिग्री प्लस 92 डिग्री प्लस 48 डिग्री और चौथा मान लीजिए हम एक्स मान लीजिए, तीनों को चारों को जोड़ने से 360 आना चाहिए। जोड़िए इसको, तो 8 2 10 10 और आपको हो गया 13 14, 140 और 100 मिलकर 240 हो जाएगा। तो 240 प्लस एक्स बराबर 360, एक्स बराबर इसमें से 240 घटा दीजिए तो 0 2 1, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, चौथा कोण क्या हो जाएगा 120 डिग्री, आपका बी आंसर सही है। ठीक है, 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल लिखिए। 45 नंबर, निम्न में से छोटी कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न छोटी है। 44 नंबर सवाल लिख रहा है, एक चतुर्भुज के 3 कोण देखिए 100 डिग्री प्लस एक दिया है कितना 48 और एक दिया है 92। ठीक है जी, और चौथा एक्स मान लीजिए, और जानते हैं कि चारों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। अब देखिए ये जोड़िएगा तो ये 140 हो जाएगा और 100 240 हो जाएगा टोटल, और प्लस एक्स बराबर इधर कितना 360। तो इधर एक्स को छोड़िएगा तो 240 इसमें से घट जाएगा जाके, तो घटाइए 0 2 120 डिग्री होगा। चौथा कोण क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो देखिए आंसर क्या होगा बी। ठीक है जी, अब 45 नंबर देख लीजिए। 45 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन है लिख लीजिए। ए में दिया है कितना 61/256, बी में क्या दिया है 31/128, सी में क्या दिया है 121/512, डी में क्या दिया है 42/150। देखिए नीचे वाला कटता है तो काट दीजिए, नीचे वाला देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 128, 2 से 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 512, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 से काटिए 75 बार में। अब देखिए यहाँ यदि 61 में 128 से भाग दीजिएगा, 61 में 128 से भाग दीजिएगा तो ये आएगा 0.47। ठीक है जी,
और 31 में आप 64 से भाग दीजिएगा, 31 में 64 से भाग देंगे तो आपका आएगा 43, नहीं 48 आएगा जी, 0.48, ठीक है जी। और 121 में 256 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.43, ठीक है जी। और यहाँ 42 में आप दीजिएगा 75 से भाग तो ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटा ये हो गया 121/512, और सबसे बड़ा पूछेगा 42/150, तो छोटा पूछ रहा है तो 121/512, 121 सी आंसर होगा, ठीक है जी। अब देखिए 46 नंबर, यहाँ से रीजनिंग शुरू हो रहा है। 46 नंबर लिख रहा है, 46 नंबर लिखा है कि आपको अगला संख्या, इस क्रम में अगला संख्या क्या होगा। तो आप देखिए 2 से क्या हो गया, 4 बढ़ा है तो 6 हो गया, और 6 से 6 बढ़ गया तो 12 हो गया, और 6 बढ़ने के बाद अब फिर 8 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 8 की जगह अब 10 बढ़ाएंगे तो 20 से 30 हो जाएगा, 30 से अब 12 बढ़ाएंगे तो 30 से 12 42 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है जी। अब 47 नंबर देखिए, यदि प्यासे के लिए पानी चाहिए तो भूखे के लिए भोजन, सी आंसर हो गया। अब देखिए 48 नंबर लिख रहा है GIG, गीगा गिगेंटिक, गिगेंटिक को क्या लिख रहा है, गिगेंटिक को लिख रहा है GIG TANCI, ठीक है जी। तो मिराकल को क्या लिखेंगे, MIRACLE, मिराकल्स, मिराकल्स लिखा है, तो इसका क्या होगा। देखिए इसके पैटर्न को समझिए, 3 अक्षर तो सेम है तो 3 अक्षर सेम लिख दीजिए, और देखिए लास्ट वाला भी हेरा फेरी हुआ है तो लास्ट वाला देख लीजिए SE लिख दीजिए, और बीच वाला देखिए, बीच वाला T जो है A के पहले आके जुड़ गया है तो 10 हो जाएगा, एंड को 10 बना दिया है, तो ये जो 3 है ना, ये L को यहाँ LAC लैक बना दीजिए। तो देखिए मीरा लैक से किधर लिखा है, मीरा लैक से बी में आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। पैटर्न को समझिए, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 49 नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल देखिए ब्लड रिलेशन का है, ब्लड रिलेशन का है। तो देखिए A B का भाई है, चलिए A जो है B का भाई है, ये भाई है। अब देखिए आगे पढ़िए, C D का पिता है, C देखिए C जो है D का पिता है, चलिए इसका पिता हो गया है, ये पिता हो गया, ठीक है जी, पिता हो गया। अब देखिए E B की माता है, E जो है, E यहाँ लिखिए, E जो है इसकी माँ है, B की माँ है। चलिए आगे पढ़िए, और A और D भाई है, तो ये जो है देखिए ये भाई है, ठीक है, ये भाई हो गया। तो पूछ रहा है E C से किस प्रकार संबंधित है, E जो है C से किस प्रकार संबंधित है। तो E जो है देखिए ये D का पिता है तो ये इसका भी पिता हो जाएगा, इसका भी पिता हो जाएगा, और ये इसकी माँ है तो तीनों की माँ हो गई, तो ये होगी इसकी क्या, ये पत्नी हो गई, ठीक है जी। तो ई जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी है, तो पत्नी कह दिया है, तो पत्नी आपका डी में है, ठीक है जी, पत्नी आपका डी में है, पत्नी आपका डी में है। ये सवाल देख लीजिए सही से। अब 50 नंबर सवाल देखिए, डायरेक्शन का है। 50 नंबर सवाल लिख रहा है रमेश, यहाँ पे बोला जी डायग्राम बनाइए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ता है, तो रमेश यहाँ से शुरू किया, पश्चिम में 2 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, और 3 किलोमीटर चला, चलिए यहाँ 3 किलोमीटर चला दिया, ये 2 चला है, ये 3 चल दिया, ठीक है जी। और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो दाएं इधर देखिए दाएं मुड़ जाता है और 2 चल जाता है, और अंत में अपने दाएं मुड़ जाता है। देखिए यहाँ से फिर दाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, तो बोल रहा है वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो देखिए मुंह इसका किधर है, दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा दक्षिण, डी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, इस सिद्धांत को स्वीकार करिए। जय हिंद।